स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम DSSB हो गया, एस्टेट हो गया और यूपी TGT वगैरह के जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसी के आगे आज हम 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, लघु चित्र या चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए राजा सावन सिंह, राजा संसार चंद, राजा अनिरुद्ध चंद्र या राजा कृपाल पाल। तो कांगड़ा शैली का जो चरमोत्कर्ष रहा है किसके समय रहा है? तो जाहिर सी बात है किसके समय रहा है, तो राजा संसार चंद के समय। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। इनका अगर हम समय की बात करें कि इनका समय पीरियड क्या रहा है, किस समय, तो 1786 से 1805 तक का जो समय रहा है वो राजा संसार चंद्र का कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित है? कौन? मोलाराम की बात की गई है। तो पहाड़ी गढ़वाल शैली, नूरपुर शैली, कांगड़ा शैली या इनमें से कोई नहीं। तो मोलाराम किस शैली से संबंधित है? पहाड़ी की उपशैली, तो गढ़वाल शैली से ये संबंधित है मोलाराम। बात करें अगर मोलाराम का जन्म कब हुआ था, तो 1740 में इनका जन्म हुआ था। मोलाराम क्या थे मुख्यतः? मोलाराम ये क्या थे? तो चित्रकार थे, चित्रकार, साहित्यकार, या और क्या थे? साहित्यकार भी थे, साहित्यकार के साथ साथ इतिहासकार भी थे। तो इनकी यह विशेषता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है गपशप, विकर्ण, कविता का जन्म, तीन लड़कियां। तो के हैबर के द्वारा रचित कौन सा चित्र है? तो कविता का जन्म, या इसे बोलते हैं बर्थ ऑफ पोइट्री के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि के हैबर का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो क्या है? तो कंटिगिरी कृष्ण हैबर, कंटिगिरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम है। यही बात करें अगर इनका जन्म कब हुआ है, तो 1912 में इनका जन्म कर्नाटक, कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक के कांटीगिरी में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कांटीगिरी में इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें कि इनके और भी कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे मुर्गे की लड़ाई, ये भी इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया था? के हैबर, विनोद बिहारी मुखर्जी, क्लेमेंट बेपिस्ता या NS बेंद्रे। तो शांति निकेतन में हिंदी भवन में किसने भित्ति चित्र बनाया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। अगर बात करें विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ है, तो 1904 में इनका जन्म हुआ है। किसका? विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो बेहेला नगर में इनका जन्म कब? 1904 में हुआ था। अगर बात करें कि विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन थे, गुरु इनके कौन थे, तो गुरु की बात की जाए तो नंदलाल बोस इनके गुरु थे। उस समय नंदलाल बोस इनके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण, पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे। उस समय जो भगवान शिव को ही पशुपति के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। अगर बात करें कि इनके दाहिनी तरफ कौन कौन सी आकृतियाँ पशु की बनी है, तो दाहिनी तरफ हमने देखा हाथी की आकृति है, हाथी की आकृति, तथा और किसकी है? तो हाथी और बाघ की दाहिनी तरफ देखने को मिलती है। अगर बाईं तरफ की बात की जाए, बाईं तरफ तो गैंडा और भैंसा की आकृति देखने को मिलती है। तो पशुपति की मोहर पर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा की आकृति देखने को भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्कनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है? मुगल शैली, विजयनगर शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर शैली। विजयनगर शैली का जो समय रहा है वो कब रहा है? 1336 ईस्वी इनका समय रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे किसने स्थापित किया था? तो हरिहर। किसने स्थापित किया था? हरिहर
हरिहर व बुक्का ने इसे स्थापित किया था। 2 भाई थे ये लोग, जिन्होंने दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य को बसाया था। वो साम्राज्य का नाम क्या है? तो विजयनगर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शैली या स्कूल की चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करिए। जोधपुर स्कूल, जयपुर शैली, बीकानेर या गुलेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर शैली। राजस्थान के जो मारवाड़ की जो उपशैली है तो कौन सी थी? तो वो जोधपुर में ढोला मारू चित्र श्रृंखला प्रसिद्ध है। ढोला मारू के जो राजा रानी जो है ऊंट पर सवार चित्र दिखाए गए। क्या है इसका जो विषय रहा है? कहाँ दिखाए गए हैं? तो ऊंट पर बैठे हुए दिखाए गए हैं, ऊंट पर बैठे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थानी, मुगल, मेवाड़, बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ जो है विशुद्ध भारतीय शैली इसको कहा गया है। इसको, मेवाड़ को विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली का जो उद्गम हमें 1340 में, कब? 1340 में देखने को बिल्हड़ की जो कृति नहीं है, जो चौर पंचाशिका, बिल्हड़ की कृति चौर पंचाशिका में हमें देखने को मिलता है। किसमें? चौर पंचाशिका में, चौर पंचाशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? अबुल हसन, मंसूर ने, मनोहर या बिशनदास ने। तो तुर्की कॉक या टर्की कॉक किसने? तो मंसूर ने किया था। मंसूर किसके समय का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है? तो जहांगीर के समय का, या प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है जहांगीर के समय का। इन्होंने इसे किस उपाधि से नवाजा है? तो नादिर उल अस्त्र या असर, नादिर उल अस्त्र की उपाधि नादिर ने मंसूर को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहांगीर काल में सभी चित्रकार था, कौन था? मंसूर, मस्किन, बिशनदास या गोवर्धन। तो सभी सबसे अच्छी कौन बनाता था? तो बिशनदास सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे, सभी बनाने में बहुत ही प्रवीण थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फण संबंधित है राजस्थानी लोक कला, आलेखन, मुगल कला, लघु चित्रण। तो जो ये फण है कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? लाल पुष्प किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए, मंसूर, बी, खेमकरन, मिश्किन या बिशनदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूर। पुष्पों से संबंधित भी इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। किसने? मंसूर ने। कश्मीर की घाटी में लगभग 100 प्लस पुष्पों के चित्र इन्होंने बनाए हैं। किसने? तो मंसूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो किस सम्राट ने चालू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार या सभी। तो पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो घनाकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानक उपाधि किसको मिली? लक्ष्मण पै, मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल, कृष्ण ए रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकबूल फिदा हुसैन। अगर हम हुसैन की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1915 में इनका जन्म सोलापुर, कहाँ हुआ था? सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। अगर बात करें इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी? तो
मध्य प्रदेश से इन्होंने इंदौर आर्ट कॉलेज से प्राप्त करी थी। कहाँ से? इंदौर आर्ट कॉलेज से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। इनके पिताजी वहीं काम करते थे। इसके बाद इन्होंने लगभग, अगर बात करें कि कितनी इन्होंने, तो 12 कम से कम फिल्मों का भी इन्होंने निर्माण किया था। 12 फिल्में बनाई थी इसने, एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, 8, 6, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 चित्रकार थे। कितने? 6 चित्रकार थे इसमें। तो अगर हम बात करें अकबरनामा की, कहाँ बताए गए हैं 6 चित्रकार थे? तो अकबरनामा की अगर हम बात करें तो इसमें 13 हिंदू चित्रकार, कितने? 13 हिंदू चित्रकार प्लस 4 मुस्लिम चित्रकार, 4 मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन है, और प्लस 6 गुजराती चित्रकार बताए गए हैं। किसमें? अकबरनामा में 13 हिंदू चित्रकार, 4 मुस्लिम चित्रकार, 6 गुजराती चित्रकार। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो ये ऑप्शन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, तो 6 गुजराती चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन है रिश्ताने जामी, इनायत खां, पुष्पों का चित्रण, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। ये जो अकबरनामा में जो ये चित्र है, ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है अकबरनामा का। और इसमें ये जो जन्म, सलीम के जन्म का जो उत्सव है, इसको कितने खंडों में? 5 खंडों में विभाजित भी किया गया है। 5 खंडों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था? जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, के आचार्य, एम.एफ. हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन को मिला था यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थीं? पाल गोगिन, वॉन गफ, ब्राग, रेम्ब्रा। तो अगर बात की जाए अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 हंगरी में इनका जन्म, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें कि किससे प्रभावित है, इनकी कला पर किसका प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाल गोगिन की कला से। साथ ही ये किसकी कला से प्रभावित थी? सेजा की कला से भी प्रभावित थी। सेजा और मातिश की कला से भी ये अमृता शेरगिल प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या। तो ये जो अनुपम सूद है, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर अनुपम सूद रहेगा। अनुपम सूद क्या है? तो ये सर्वप्रथम तो ये महिला कलाकार है। क्या है? महिला कलाकार है। साथ ही ये क्या है? छापा चित्रकार भी हैं। छापा चित्रकार व प्रिंट मेकिंग है। प्रिंट मेकिंग में कार्य किया है इन्होंने। प्रिंट मेकिंग में इनकी अगर बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो 1944 में इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ है। और इनकी जो नेक्स्ट है, अगर बात करें हम नंदलाल की, तो ये कौन है? तो बंगाल शैली के कलाकार हैं। बंगाल शैली के कलाकार हैं। मंजीत बाबा जो हैं, ये क्या है? तो समकालीन आधुनिक चित्रकार हैं। ये क्या है? समकालीन आधुनिक चित्रकार हैं ये मंजीत बाबा। महेंद्र पांडे मुख्यतः क्या है? तो ये मूर्तिकार हैं। क्या है? मूर्तिकार हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, जो आगे आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं, DSSB है, UPTGT, हरियाणा स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में।